गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैं सबसे पहले मैं अपना ये बता दूं, पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के बीच मतलब उसमें ज़रूरत क्या क्या है, इसमें मैंने जिक्र किया था। पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको मतलब बताया था और उसका नोट्स भी मैंने भेजा हुआ। आज मैं आपको उसके बीच रिलेशन कैसे बनाया था डेटाबेस में, वो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन बनाने के लिए मुझे एक डेटाबेस बनाने के लिए मुझे एक टेबल की जरूरत होती है और मैं आपको इस टेबल के थ्रू मैं उसके बीच बताना चाहता हूँ कि रिलेशन कैसे बनाया जाता है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस। अब ये इसके मतलब है कि एक दूसरे के प्रति मतलब मान लीजिए एक इसके प्रति रिलेशन स्थापित करना, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस इसमें है कि अगर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, अब फर्स्ट में हो गया, फर्स्ट ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये रो, ये कॉलम। अब सबसे पहले क्या होगा, नेम होगा, दूसरा हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा उसका, तीसरा आपका जेंडर, फोर्थ सैलरी और फिफ्थ होगा आपका डेट ऑफ डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फर्स्ट हो गया नेम, सेकंड हो गया एम्प्लॉय आईडी, थर्ड हो गया जेंडर, फोर्थ हो गया सैलरी और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और फर्स्ट में कोई भी नाम ले लीजिए, सुमन, सेकंड आप ले लीजिए पारस, तीसरा ले लीजिए मनीष और एक और ले लीजिए चौथा अस्मिता। एक पांचवा एक और गर्ल्स का नाम ले लेते हैं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं। ये हो गया आपका अर्चना, ले लीजिए। अब एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए इसका लेते हैं 1011, इसका लेते हैं 1022, इसका लेते हैं 1044, इसका लेते हैं 1033, इसका लेते हैं 1010, ठीक है। अब ये क्या जेंडर इसका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, जेंडर इसका मेल हो जाएगा, सुमन मेल, पारस मेल, ये हो जाएगा मनीष मेल, अस्मिता फीमेल, ये भी फीमेल, ठीक है। उसके बाद इसका सैलरी, अब हम सुमन का सैलरी डिफाइन कर देते हैं, इसका दे दिए 25,000, इसका दे दिए 35,000, इसका दे दिए 40,000, इसका दे दिए 20,000, इसका दे दिए 22,000, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ 01/01/1992, 01/01/1994, 01/01/1991, 01/01/1993, 02/05/1995, ठीक है। ये एक डेटाबेस मतलब एक क्रिएट के थोड़ा सा इसको समझाने के लिए कि एक दूसरे के बीच संबंध कैसे स्थापित करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ। सुमन इसका एम्प्लॉय आईडी ये हो गया, जेंडर मेल हो गया, सैलरी 25,000 हो गया, डेट ऑफ बर्थ पारस। अब एक दूसरे का, अब कैसे देखिए, अब इसका जो है ए रो क्या हो गया, जो मेरा कॉलम है ये रो हो गया। तो रो इज कॉल्ड ए ट्यूपल, मतलब आप एक रो को इज कॉल्ड ए ट्यूपल, इसको हम लोग ट्यूपल कहते हैं। ट्यूपल की इन द सेंस क्यों एक रो के हिस्से को संबोधित कर रहा है, उसको हम ट्यूपल कहेंगे। एक कॉलम
इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट करते हैं इसको, कॉलम को क्या करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड हो गया एक टेबल। अब एक रो और एक कॉलम मिलके क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। तो टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल इज कॉल्ड एज ए रिलेशन। रिलेशन मतलब एक रो को क्या कहते हैं, ट्यूपल कहते हैं, दूसरे कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, और एक टेबल जो दोनों के बीच में मिलाकर दोनों को रो और कॉलम मिलेगा क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। तो टेबल जो बनता है उसको क्या कहते हैं, एक रिलेशन कहते हैं। मतलब एक ये रो हो गया, एक कॉलम हो गया, तो ये जो है इससे इससे इसके बीच का ये दोनों का क्या करता है, रिलेशन तैयार करता है। क्या करता है, सुमन और इसके बीच का क्या है, ये रिलेशन तैयार करता है दोनों के बीच, ठीक है। तो कहने मतलब कि अगर हम सुमन का वैल्यू है, सुमन में जो जो एम्प्लॉय आईडी है, जेंडर है, सैलरी है, तो सुमन से संबंध उसका स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो सुमन से जिसका जिसका संबंध स्थापित हो रहा है वो क्या हो गया, उसके बीच का टेबल बन गया, वो हो गया रिलेशन स्थापित, रिलेशन बन रहा है। अब देखिए ये हम, अब इसके बाद क्या होता है, द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज in each column is called domain। इसको क्या कहेंगे, डोमेन। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, डेटा टाइप मतलब करेंगे सुमन के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, इस कॉलम पर एक कॉलम है उसको हम क्या करते हैं, डोमेन करते हैं, ठीक है। ये हो गया रो इज ट्यूपल, a column is attribute, a table is called as relation, और फोर्थ हो गया the data type of values in each column is called domain। अब उसके बाद हम आपको देखते हैं नेक्स्ट, आपका पॉइंट इसी पे क्रिएट होगा 5 नंबर, the number of attributes in a relation is called degree of relation। अब इसके मतलब में थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा, कह रहा है द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। मतलब अगर सुमन का वैल्यू एम्प्लॉय आईडी 1011 है, 1011 है, और पारस का 1022 है, तो कहीं ना कहीं सुमन और पारस में कुछ अंतर होगा। सुमन का वैल्यू ये जो दिखाता है उसका आईडी से ये पता चलता है कि वो या तो मतलब ऐसा नहीं कि जो भी हम लोग का जो भी एम्प्लॉय होता है वो किसी भी संस्थान में सब तरह के एम्प्लॉय होते हैं, कोई टीचर होते हैं, कोई एचएम होते हैं, कोई क्लर्कियल जॉब करते हैं, कोई अकाउंटेंट होते हैं, तो सबका अपना अपना आईडी होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। मतलब उसके अंदर की जो वैल्यू है उससे ही पता चलता है कि वो किस आईडी पे डिपेंड करता है और कौन सा उसका डिग्री है, मतलब कौन सा उसका पोस्ट है उस पे वो मतलब बनता है। ये क्या द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन, मतलब इसका जो एट्रीब्यूट्स का रिलेशन है उससे पता चलता है वो किस कैपेबिलिटी का कौन सा वो डिग्री डिपेंड करता है, कौन सा वो रिलेशन स्थापित उसके साथ कर रहा है, ठीक है। ये हो गई। अब उसके बाद the number rows in a relation is called the coordinatory of a relation। ये कह रहा है द नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेटरी रिलेशन। मतलब कह रहा है कि अगर ये एट्रीब्यूट क्या हुआ, एट्रीब्यूट का हम लोग कॉलम कहते हैं, रोज को क्या होता है द नंबर ऑफ रोज, मतलब ये जो रोज है आपका 1 2 3 4 5 उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटरी ऑफ रिलेशन। मतलब एक दूसरे के साथ
एक का संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है और इसका, और उसमें क्या था कि इसमें उसका वैल्यू बताता था कि वो कौन सा डिग्री का है, लेकिन इसका बता रहा है इसमें से इसका संबंध ये है, इससे संबंध मेल से इसका संबंध सैलरी से, सैलरी संबंध इसका डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन उसमें जो कॉलम में क्या होता था कि सो उसका एक दूसरे के नीचे के ऊपर मतलब बताता था कि इसका सुमन है, पारस का डिग्री क्या है, सुमन का डिग्री क्या है, मनीष का डिग्री क्या है और अस्मिता का और अर्चना का क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज समझने की चीज है। एक बताता है कि उसके अपने कॉलम में उसका वैल्यू क्या है, मतलब उसका आईडी क्या है, उसका सैलरी क्या है, उसको अपने वो फिट कराने के लिए। लेकिन दूसरे में क्या होता है कि एक दूसरे का वो बताता है, डिग्री बताता है कि अगर आप एचएम हो तो आपका एचएम का वैल्यू होगा, अगर आप क्या कहता है 4th ग्रेड में हो तो आपका 4th ग्रेड का सारा वैल्यू रहेगा। ये दोनों चीज से समझने में आपको आसानी होगी। यही था रिलेशन डेटाबेस। आगे का टॉपिक जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे रिलेशन स्थापित किया जाता है, कैसे समूह उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब मैं अगला चैप्टर में आपको बताऊंगा। और फिर आपका आगे का कैसे क्या कौन कौन से की अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से की का यूज होता है और कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है, मैं उसको फर्स्ट स्टेप उसका आपको जनरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।